खुशामदीद कहते हैं। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कवरेज करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी, अतीकुर रहमान और रोजनामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी को तकरीबन एक माह के करीब आप लोगों ने भारत में क़याम किया। एक एक करके आप लोगों से जानना चाहूँगा, ग्राउंड में जो सरगर्मियाँ थी वो आपने कवर की, लेकिन भारत के मुख्तलिफ सकाफ़त के बारे में जियो न्यूज़ के नाजरीन को बताया। ख़ुद तो आप खाने भी खाते रहे मुख्तलिफ़ किस्म के। क्या आप लोग भी पाकिस्तान टीम की हैदराबादी बिरयानी के खाने से मुतासर होकर वहाँ के खानों का मज़ा ले रहे थे? आप सबकी परफॉर्मेंस तो हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आई और वो अच्छी भी थी। ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को क्या हो गया था भारतीय सरजमीन पर? पहले सीधा चलूँगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब की तरफ। पहला वर्ल्ड कप नहीं था आपके लिए, पहली बार आप भारत नहीं गए थे, इस बार आपने क्या अलग देखा? या मेरे ख्याल में जो एक अलग चीज़ हमें नज़र आई वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में नजर आई। और पाकिस्तान में जो क्रिकेट की एक्टिविटीज होती रही, हालांकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था, लेकिन बार बार जिक्र हो रहा था कि कभी इंजमामुल हक का जिक्र आ जाता था, कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई स्टोरी नजर आ जाती थी। तो मैं कम से कम ये सोचता था, मैं 10वीं बार इंडिया गया, कि वहाँ रॉजर विनी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, जय शाह उनके सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनका मैंने तो कम से कम हो सकता है कि बरसबील तस्करा कहीं जिक्र आ जाता हो, लेकिन खबरों में, बयानात में हमने कभी नहीं देखा कि बीसीसीआई के लोग इस एक महीने के दौरान खबरों में रहे। देखें, सोचने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाहिश मैं भी कर सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बना कौन रहा है? बाबर आजम की ख्वाहिश जरूर थी पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने की, लेकिन उनकी तैयारी इतनी नहीं थी। जिस वक्त दुनिया की सारी टीमें तैयारी कर रही थी, बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के जो बड़े प्लेयर्स थे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर पीसीबी से हेड ऑन हो रहे थे। और जब पाकिस्तान टीम एशिया कप में गई, उस वक्त तक तो सारा कुछ ठीक था। जो पहला मैच पाकिस्तान और भारत का बारिश की वजह से पालक के लिए नहीं हो सका, वहां तक मेरा ख्याल सब ठीक था। हम समझ रहे थे कि वो मैच भी हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर जब 248 रन की एक शिकस्त हुई कोलंबो में पाकिस्तान टीम को, मेरा ख्याल वहां से पाकिस्तान टीम का डिबैकल शुरू हुआ। लेकिन अगर आप 2019 की टीम को इस टीम से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल ये टीम ज्यादा मजबूत थी। बाबर आजम जो 2019 में निस्बतन कम तजर्बाकार थे, अब दुनिया के टॉप रैंक प्लेयर थे, टॉप रैंक बैट्समैन थे। फिर इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लॉर्ड्स में 5 विकेट ली 2019 में, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी का तूती बोल रहा था। लेकिन ऑन पेपर मजबूत होने के बावजूद मेरे ख्याल में हमारा फिटनेस लेवल वो नहीं था। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हारने के बाद फाइनली बाबर आजम ने इस चीज का एतराफ किया कि हमारा फिटनेस लेवल भी वैसा नहीं था। और पीसीबी जो बार बार कभी बिरयानी की और कभी निहारी की और कभी चापों की वीडियो रिलीज कर रहा था, उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये चीजें गलत हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ऑन पेपर अच्छी थी, तैयारी अच्छी नहीं थी। लड़कों ने गेम पर कम फोकस किया, दूसरे मामलात में ज्यादा फोकस रहे। वेकअप कॉल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ किया। मेरे ख्याल में जब आप अंडर परफॉर्म करेंगे तो सजा और जजा, तो जब आपको उसका सिला मिलता है तो सजा भी मिलेगी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सही चीज़ों पर फोकस नहीं किया माजिद भट्टी साहब, लेकिन हमारे स्टूडियो में दो शख्सियात हैं, इन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। पहले अतीकुर रहमान की तरफ चलते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की आखिरी मैच से कबल आपने कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, आपने उनसे कप्तानी का सवाल भी किया, तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा आपको कि वो बतौर कप्तान आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो नवश्त दीवार पर चुके हैं? जिस तरह की खबरें पाकिस्तान और मीडिया में गर्दिश कर रही थी, साबिक क्रिकेटर्स के हवाले से जो बयानात थे, वो भी यकीनन उनके सामने तो आ गए होंगे। जी आया, अगर आप देखें तो इस मैच से पहले ईडन गार्डन कलकत्ता में ही रमीज़ राजा से मुलाकात हुई थी, और अब तो रमीज़ राजा ने खुद भी कह दिया कि वो कप्तानी के हवाले से मशावरत थी। और वहीं बकौल रमीज़ राजा के बाबर आजम ने डिसाइड कर लिया था कि
शायद वो जो है कप्तानी जारी नहीं रखेंगे। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाबर आजम की, तो वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आई। जाहिर बात है जब आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती तो इसी तरीके से जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। तो बाबर आजम की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि शायद ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर जीत जाते हैं तो फिर वो एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती। लेकिन उधर ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि बाबर आजम जो है वो शायद अब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद शायद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो ज़रूर आए, लेकिन कप्तान की हैसियत से नहीं, शायद मैन ऑफ द मैच की हैसियत से आए, शायद बहुत अच्छे परफॉर्मर्स की हैसियत से आए। तो ये उस दिन नज़र आ गया। तो इस वजह से कप्तानी के हवाले से सवाल माजिद भाई ने भी एक किया था, मैंने भी एक कप्तानी के हवाले से सवाल किया था। तो कप्तानी के सवाल तो होने थे क्योंकि आप मुसलसल हारते आ रहे थे और एक ऐसे स्टेज पर पहुँच गए थे कि जहाँ डू एंड डाई हो गया था। तो अंदाज़ा हो गया था कि बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज से कि इस वर्ल्ड कप में अगर बुरी परफॉर्मेंस रही तो इसके नताइज भी बहुत बुरे होंगे। ठीक हो गया जी। फैजान लखानी, भारतीय साफियों से आपकी गुफ्तगू होती रही जी। अतीक के सवाल से पहले मैंने बाबर आजम से सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे भी उसका जवाब ये दिया और फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी ये पैगाम दिया कि भाई आप लोग टेलीविजन पर बैठकर मुझे मशवरे देते हैं, तो आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट नंबर पर मशवरे दे सकते हैं, टीवी पे ना दिया करें। तो उस वक्त लगे कि बाबर आजम थोड़े थोड़े से उखड़े हुए हैं। फिर अगला सवाल अतीक ने किया, उसमें वो और थोड़ा उनका रवैया हाश हुआ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि शायद अब उनकी कश्ती में बहुत सारे सुराख हो गए और कश्ती डूबने वाली है।